ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस तरह की आपकी एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, आप ध्यान से देखेंगे तो कर पाएंगे। 4 अंकों की एक संख्या है, अगर आप प्रश्न रीड करिए। पहला अंक देखिए, अगर हमने 4 अंक की संख्या रख ली ऐसे ए बी सी डी, देखिए पढ़ा ऐसे जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन हम रीड कैसे करते हैं, जैसे ऐसे पढ़ते हैं लेकिन लिखते तो इधर से है ना, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, इस प्रकार से हम रीड कर रहे हैं। कहा है पहला अंक, पहले पढ़िए, 4 अंकों की एक संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है। जो पहला हो दूसरे का 1/3 हो, मतलब पहला दूसरे से 3 से, मतलब 1/3 होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि 6 है तो फिर 2 से भाग कर दे, तो इस प्रकार से है। अब इसमें देखो पहला किसमें दूसरे का 1/3 है, ये 6 है और ये 2 है, 1/3 है। 6 को 2 से भाग कर दीजिए, या देखिए इसने बोला ना 2 को 6 से भाग कर 1/3, ये चल रहा है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, सी भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखो 1/3 है। अगर हम लोग देखिए 2 ऑप्शन ले लें, अब 2 6 8 2 और 1 3 4 9, इन दोनों में हमने नोटिस किया जो पहला है वो दूसरे का 1/3 है। आप यहाँ भी देखिए 2/6 करिए, 1/3 करिए, 1/3 चल रहा है जी। आगे बढ़िए, तीसरा अंक पहले और दूसरे अंकों का योगफल हो। ठीक है, जो तीसरा नंबर होगा वो पहले और दूसरे का योगफल है। देखिए 2 और 6 को जोड़ो 8 है, 1 और 3 को जोड़ो 4 है। अभी दोनों ऑप्शन अपने काम के दिख रहे हैं। पहला नंबर दूसरे का 1/3 था, दोनों में सेट था। तीसरा नंबर पहले और दूसरे का योग है, वो भी सही है, अभी तक सही जा रहा है। आगे बढ़िए, अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। यहाँ पर अंतिम अंक, यहाँ दूसरे अंक का 3 गुना नहीं बल्कि दूसरा अंक अंतिम अंक का 3 गुना, तो इसको काट दो। अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही उत्तर सी होगा। क्या है? 1 3 4 9, एकदम परफेक्टली समझिए। पहला दूसरे का 1/3 है, कन्फर्म है। इन दोनों को जोड़ दो तो 4 है, और यह जो है वह दूसरे का 3 गुना है। तो सारी कंडीशंस को फुलफिल सी ऑप्शन कर रहा है, तो सी ऑप्शन को इस प्रश्न का उत्तर बनाइए। 11वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन। राइट सोल्यूशन के तौर पर आप इसको उतार सकते हैं, सी ऑप्शन को करेक्ट हल मानिए। क्लियर हो गई बातें? चलिए 11 नंबर डन करिए, और हम आते हैं 12वें पर। 51 और 1000 के बीच कितने अभाज्य युग्म हैं? देखिए अभाज्य युग्म क्या होता है इसको समझिए। पेयर, जैसे हम ऐसे समझे, देखिए एक तो प्राइम, इसको जैसे कहते हैं ना अभाज्य युग्म, मतलब होता है, अंग्रेजी में पढ़िए, प्राइम, ट्विन प्राइम। क्या बोल रहे हैं? ट्विन प्राइम। देखो ऐसे प्राइम, ऐसे अभाज्य, ऐसे अभाज्य जिनका जिनका अंतर जिनका अंतर 2 का हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 का हो, उन्हीं को हम कहते हैं ट्विन प्राइम। जैसे 3 और 5 है, ये ट्विन प्राइम है। 5 और 7 है, ट्विन प्राइम है। पहले तो अभाज्य जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? अभाज्य वह संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक से कटती, इसके अलावा किसी से नहीं कटती हैं। अभाज्य वह संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य की शुरुआत 2 से होती है। अभाज्य किसी से कटते नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, जो किसी से नहीं कट रहे हैं, अपने और एक के अलावा, वही अभाज्य हैं। हमसे कभी कभी पूछा जाता है 1 से 100 तक कितने अभाज्य हैं। हमसे कभी कभी पूछा जाता है 1 से 50 तक कितने अभाज्य हैं। इनको समझना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर हमसे जो अभी प्रश्न पूछा गया उसमें कहा गया ट्विन प्राइम, ऐसी अभाज्य संख्याओं का पेयर जिनका अंतर 2 का हो। अब जैसे जैसे आप समझिए 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं, इनका अंतर 2 का है। 5 और 7 ऐसे अभाज्य हैं जिनका अंतर 2 का है। 11 13 ऐसे अभाज्य हैं जिनका अंतर 2 का है। 17 19 ऐसे अभाज्य हैं जिनका अंतर 2 का है। 41 43 ऐसे अभाज्य हैं जिनका अंतर 2 का है। बट हमें यहां नहीं लेना है, हमें कहां लेना है? 50 के ऊपर 51 और 100 की बात कर रहा है। तो पहली चीज आप 50 के ऊपर देखिए अभाज्य कौन कौन है। आप ऐसे ध्यान से देखिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अभी क्लियर मैं कर देता हूं। 51, देखो जो संख्या किसी से भी कटे वो अभाज्य नहीं। 51 नहीं है क्योंकि 5 1 6 3 से कटता है। 52 नहीं है, 53 है। देखिए बहुत इजीली आप बता लेंगे। 53 है, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, 59 है। फिर 60 नहीं, 61 है। ठीक है, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 है। 67 है, 69 नहीं, 70 नहीं, 71 है, 72 नहीं, 73 है, 74 75 76 77 78 79 है,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 है, 91, 92, 93, 94, हाँ 95, 96, 97, बस यही है अभाज्य। इनमें देखिए कौन कौन ऐसे हैं जिनका अंतर 2 का है। अब जैसे एक आपका यहाँ पर 5 और 7, नहीं उसको छोड़ दिए, 57 थोड़ी होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन है जिनके बीच अंतर 2 का है, कौन कौन, जैसे 71, 73 में अंतर 2 का है, इनको आप ट्विन प्राइम मान लीजिए, ठीक है, इनको ट्विन प्राइम मान लीजिए। और देख लीजिए 59 और 61, इनके बीच भी 2 का अंतर है। 59 और 61 हो गया, 71 और 73 हो गया, तो 2 ऐसे जोड़े बनेंगे अभाज्य संख्याओं के 51 और 100 के बीच में, जिनका अंतर 2 का होगा। 93 3 से कटेगा जी, आप समझिए मेरी बातों को। 93 मतलब ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 का है। 59 और 61, 59 और 61 इनके अंतर 2 के हैं। 71 और 73 इनके भी अंतर 2 के हैं। 93 प्राइम होता है, प्राइम नहीं होता है, 93 3 से कट जाता है, इसलिए 93 को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। 91 भी कटता है, 92 भी कटता है, 93 भी कटता है, 94 भी कटता है, 95, 96, 97 एक संख्या नहीं कटती है, तो यही आप दिमाग में रखिएगा। तो 2 ऑप्शन है, 2 ऐसे नंबर हैं, 2 ऐसे पेयर हैं 51 और 100 के बीच में जो अभाज्य हैं और साथ साथ उनका अंतर 2 का है। राइट सोल्यूशन आपका इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए, आप लोग बताइए क्या कह सकते हैं। कक्षा 6 के एक विद्यार्थी, समझिएगा इस प्रश्न को अच्छे से और क्लियर करिएगा। कक्षा 6 के एक 5 सॉरी 6 नहीं है 5 के विद्यार्थी को 402 लिखने के लिए कहा गया। जैसे आप किसी बच्चे को बोलिए तुम लिखो 402, आपको अगर लिखना तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन उसने ऐसे लिख दिया 4002। ए सही होता, ग्रीन टिक करिए इसको। बच्चे से आपने कहा था 402 लिखो, ऐसे सही था, बट बच्चे ने ए लिखा, क्या लिखा, ऐसे लिखा। उसी प्रकार जब उससे कहा गया 608 लिखो, फिर हमने कहा यार तुम 608 लिखो, ए लिखो, सही तो यही होता 608, बट उसने क्या लिख दिया, उसने ऐसा लिख दिया 6008 लिख दिया। अब सोचो यहां पर हमने उसको 402, जब 402 बोला लिखने को जी, 402 बोला तो उसने 4002 लिख दिया, 608 बोला तो 6008 लिख दिया, एक एक जीरो बढ़ा दिया बीच में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस भ्रांति जो कंफ्यूजन है इसका सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। आप उस बच्चे के बारे में क्या जज करके बताओ कि वह किस प्रकार से ग्रसित है, कैसी समस्या। बच्चा साधारणतया लापरवाह है, लापरवाही कहाँ दिख रही, बेचारा लिख तो रहा है बल्कि ज्यादा लिख रहा है, तो लापरवाह तो बिल्कुल नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है। लापरवाही हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, वो उसके घर वाले ही डिसाइड कर सकते हैं, जो टीचर रेगुलर उसको पढ़ा रहा है वही डिसाइड कर सकते हैं। एक प्रश्न से मैं नहीं बता सकता हूँ बच्चा लापरवाह है। साधारणतया बच्चा वही लिखता है जैसा वह सुनता है, ये कंफ्यूजन है। ऐसा है क्या, ऐसा होता है जैसा हम वही लिखने की कोशिश करते हैं जो सुनते हैं। इसका मतलब कमी आप में है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं। हम तो 402, अब 402 में एग्जैक्टली बोलना क्या प्रॉब्लम, फिलहाल ये कंफ्यूजन भी गलत ही है। ये गलत है कि इसकी वजह से उसने गलत लिखा, कि आप 2 बार गलत थोड़ी बोल सकते हैं। एक बार चलो ठीक है आपने 4002 बोल दिया होगा, दूसरी बार थोड़ी बोला होगा। तो बच्चा ये कंफ्यूजन अगर दे रहा है तो ये भी गलत ही की बात है। बच्चे को स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण सही सही यही है, सी ऑप्शन। आप जानते हैं किसी भी संख्या के किसी भी डिजिट को प्रेजेंट करने के लिए सबसे उपयोगी नियम होता है प्लेस वैल्यू। नंबर को उनके सही स्थान पर उपयुक्त तरीके से रख दें। अगर यह नॉलेज किसी एक बच्चे के अंदर है तभी वह सही नंबर्स को लिख सकता है, नंबर्स को प्रेजेंट कर सकता है। इसका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। बच्चे को स्थानीय मान की जानकारी टीचर नहीं दे पाए हैं, या अगर दिए भी हैं तो समझ नहीं पाया है, इसका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। बच्चे को स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं थी। अगला एक ऑप्शन बच्चे में बुद्धि और गणित, ये गलत बात है, ये कभी थोपा नहीं जा सकता है। जैसे लापरवाही, वो जो सुनता है वही लिखता है, उसको ज्ञान ही नहीं है, ये सब नहीं बोलिए। सही सही उसको स्किल नहीं है कि वह नंबर्स को, डिजिट को, नंबर बनाने के लिए डिजिट को सही प्लेस पे पुट करे। इसके लिए उसे प्लेस वैल्यू अच्छे से अगर टीचर पढ़ा देंगे तो इसमें कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। 13वें प्रश्न का सी ऑप्शन में सही उत्तर बताऊंगा। देखिए पेडागोजी मैथ्स का आपके शिक्षण का या आपके सीटेट की परीक्षा का ऐसा भाग होगा जहां पर जरूरी नहीं है, जैसे देखो कुछ चीजें इसमें लर्निंग की होती हैं, जैसे जो बेन हेले का सिद्धांत है इसको लर्न करना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा एनईपी 2020 उसको भी लर्न करना पड़ेगा, उसमें बहुत फैक्ट ऐसे तैयार करने, वो करंट की तरह होता है, उसमें क्या चेंज किया गया, क्या चीज अपडेट किया गया। लेकिन जो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो
आपकी सोच पर, थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं, उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे इसको अगर मेरे को बताना तो मुझे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इवन मैंने उन दो चीजों को समझा कि एनईपी कैसे क्या दे रहा है, बैन हेले क्या बता रहे हैं, बट यहाँ पर मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं अपनी सोच से बता सकता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। एक टीचर के अंदर इतनी काबिलियत जरूर होनी चाहिए। इसलिए आप एज ए टीचर अगर सोचेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप कभी गलत नहीं करेंगे पेडोलॉजी के प्रश्नों को। इसलिए देखिए यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ही सी होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो टीचर की तरह सोचिए और सही विवेक लगाएंगे तो आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। हाँ, जहां फैक्ट की बात रहेगी तो मेरे को खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। जहां करंट की बात होगी, जहां अपडेट की बात होगी, एनईपी की बात होगी, उनके लेवल की बात होगी, बिना पढ़े कहां से कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विशाल के पास भैया 10 दर्जन कैंडी है। कैंडी जानते होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दर्जन में क्या होता है, 12। एक दर्जन में क्या होता है, 12। अब 10 दर्जन की बात अगर करोगे तो 10 गुणे 12 होगा, अर्थात 120 कैंडी है विशाल के पास। बच्चे कैंडी खाते हैं, एक चॉकलेट टॉफी होती है, बड़ी अच्छी लगती है बच्चों को, कुछ कुछ को पसंद है, कुछ कुछ को नहीं। इनका 1/3 भाग राधा को, 1/3 भाग राधा को, 1/3 भैया 3 से भाग कर दो मतलब 40। 40 उसने दिया राधा को। 2/5 भाग आसिफ को दिया। 2/5 किसको दे दिया, आसिफ को। तो 5 से भाग करो, 24 दूना 48, आसिफ को गया 48। कैसे निकालते इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 2/5 से गुणा कर दो, अर्थात 5 से भाग करके 2 से मल्टीप्लाई। 5 से भाग करे 24 दूना 48। ठीक है, आसिफ की। और 1/12, 1/12 भाग सोनू को दे दिया। 12 से भाग करिए 10, 10 दिया सोनू को। विशाल के पास बची कैंडी कितनी थी, चलिए कर लेते हैं। 40 दिया राधा को, 48 दिया आसिफ को, 10 दिया सोनू को। जोड़िए, 40 40 80, 10 90 8 98। उसने 98 बांट दिए। 98 बांट दिए 120 में से। 98 घटा दें आप, कितना हो जाएगा, 22। 22 कैंडी अभी उसके पास बची है। 22 कैंडी। और भी जिसको चाहिए जाके ले लें जी, कोई दिक्कत नहीं है। यस, आराम से जाकर के उससे मांग लीजिए और आपको सौंप देगा कि ले जाइए। 22 अभी बची है, 22 का बंटवारा हो सकता है। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है। इसको थोड़ा सा आप इसको पैटर्न समझिए। लिखा है क्या, इस प्रश्न को पढ़िए। लिखा है कि सोने के गले के हार का भार 7 ग्राम 6 डेसीग्राम 3 सेंटीग्राम 8 मिलीग्राम है। यदि इसमें 3 डेसीग्राम 1 सेंटीग्राम 3 ग्राम का भार मोती का है, मतलब भार में मोती है, तो इस हार में सोना दो चीजों से बना है, सोना और मोती, सोना और मोती से बना हुआ है। आप इसका एक पैमाना समझिए, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इतना समझिए, मैंने क्लास में इस चीज को पैटर्न बताया है, कैसे करना होता है ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर जो है छोटी यूनिट्स होती है, नीचे बड़ी यूनिट्स होती हैं। अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूं तो एक के बाद 0 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर मेरे को कोई कहे ग्राम डेसीग्राम में मतलब 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम, तो मैं बोलूंगा 10। 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम, 100। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, 1000। और नीचे से आइए, 1 मिली में कितना सेंटी, 1/10। 1 मिली में कितना डेसी, 1/100। 1 मिली में कितना ग्राम, 1/1000। इसी को हमको ऐसे डायरेक्टली लिख देना है। कैसे, क्या क्या है, ग्राम है, हाँ, डेसीग्राम है, सेंटीग्राम है और मिलीग्राम है। बहुत बढ़िया। अब इसी के नीचे सबसे पहले उस माला को रखिए जिसमें मोती और सोना दोनों है। वो क्या क्या है, 7 ग्राम है, 6 डेसीग्राम है, 3 सेंटीग्राम है और 8 मिलीग्राम है। इसमें मोती का भाग कितना है, बोलिए। मोती का भाग जो है इसमें कितना कितना है, 3 डेसीग्राम है, तो डेसी के नीचे रखिए। 1 सेंटीग्राम है, सेंटी के नीचे रखेंगे। और 3 मिलीग्राम है, 3 इसके नीचे रखेंगे, घटा देंगे। याद रखना, कभी अगर फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई उधार उधार लेने का सिस्टम नहीं है। सबके बीच 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप है। जैसे कभी जरूरत पड़ जाती कि यहाँ पर 3 होता, यहाँ 8 होता, यह बगल से एक उधार मांगता। जैसे मैं आपको उसको स्पष्ट कर, हालांकि इसका उत्तर करना बहुत आसान है। ये देखिए, ये है उत्तर आएगा 7 ग्राम। 7 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 4 सेंटीग्राम, 4 सेंटीग्राम, सॉरी 3 में से एक निकलेगा, 4 नहीं होगा, 2 होगा। 7 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 2 ग्राम, 2 सेंटीग्राम, 5 मिलीग्राम। 7 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 7 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 2 सेंटीग्राम, 5 मिलीग्राम। बी ऑप्शन इसका सही होगा। मेरा ये बताने का सेंस है, आप उसको समझिए कि अगर जैसे यहाँ 3 होता इसकी जगह पर और यहाँ 8 होता,
तो आप यहाँ से एक उधार लाते, ये अपना 1 देता, बट इनके पास वही चीज आके 10 हो जाता, क्योंकि 1 सेंटी से अगर हम यहाँ पर मिली में, मतलब ये जो पैटर्न है उसको समझने की जरूरत है कि एक से दूसरी जगह पर जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। फिलहाल यहाँ कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर इजिली आप समझ सकते हैं। हालांकि सेंटी और मिली का डिफरेंस ऐसे देखना पड़ेगा, ये सेंटी 10 का फर्क हो जाता है, जैसे अगर हम सेंटी से मिली में जाते हैं तो एक अपना देता, इसका 2 बचता, बट इसका 80 हो जाता। 80 क्यों, 10 8 18 जो रहता, मान लो 3 रहता, 10 3 13 हो जाता। इसका उत्तर बी ऑप्शन है। आप सभी लोग इसको सेट कर लें। तो आज मैंने 15 प्रश्न आपको डन करा दिए। होप सो आपको समझ में आया होगा, और रेगुलर रहिए। अगर प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करना हो तो रेगुलर बिहाफ पे आप बने रहें। क्लास कैसी लगी, किस प्रकार की और अपडेट की जरूरत है, क्या कंफ्यूजन है, क्या और आप चाहते हैं, आप इसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, जिससे एक रीच बने, कनेक्टिविटी बने और अच्छे से हम सब इफर्ट कर सके। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिन तक जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो